आज के वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली के बारे में सीखेंगे। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता क्या है और उसको हम लोग कैसे काउंट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता क्या है। एक्चुअली में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है इसमें हम लोग मिलियंस में काउंट करते हैं। मिलियंस हो गया, बिलियंस हो गया, ट्रिलियंस हो गया, उसमें काउंट करते हैं तो वही कहलाता है इंटरनेशनल सिस्टम, जो दूसरे देशों में यूज किया जाता है। जैसे अमेरिका हो गया और यूरोपीय देश हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, उन सारे देशों में ये काउंटिंग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से काउंट करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। मिलियंस के बाद क्या आता है, बिलियंस के बाद क्या आता है, ट्रिलियंस के बाद क्या आता है, ये सीखेंगे। और कितना मिलियन बराबर कितना लाख होता है, कितना करोड़ होता है, ये सीखेंगे। हम लोग शुरू से लेके अंत तक सीखेंगे कि लास्ट तक क्या होता है, सेप्टेरियन तक सीखेंगे। जिस तरह हिंदी में हम लोग लास्ट तक होता है, महासंख होता है, प्रार्थ होता है, उसी तरह इंग्लिश में हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में भी सीखेंगे। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो का अंत तक देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये लंबा जाने वाला है, 10⁻26 तक जाने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग 3 कॉलम में बांट देते हैं इसको। 1 कॉलम हो गया, 1 रो हो गया और 2 रो हो गया। 3 कॉलम में बांट दिए। अब यहाँ पे देखिए कि करना क्या है। सबसे पहले अगर 0 रहेगा यानी 1 डिजिट रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग। अगर 1 डिजिट रहेगा, सिर्फ 0 रहेगा यानी 0 रहेगा या कोई भी सिंगल डिजिट रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 प्लेस। लाख तक सबको पता होगा, लाख के बाद ही चेंज होगा, ठीक है। लाख के बाद ही चेंज होगा, वहीं से आपको सीखना है। तो कंसंट्रेट करना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना है, नहीं तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 प्लेस, ठीक है। 0 हो गया। अब 0 के बाद एक और 0 रहेगा यानी 2 डिजिट रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, 10 प्लेस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 10 प्लेस, ठीक है। 1 प्लेस, 10 प्लेस। उसके बाद एक और 0 रहेगा यानी 3 डिजिट रहेगा, 3 0 रहेगा, 3 अंक रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, अब 100 प्लेस बोलेंगे उसको, ठीक है। HUNDRED 100 प्लेस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 100 प्लेस। अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ, 1 प्लेस। ध्यान से देखिए, 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, यहाँ तक पता है। उसके बाद एक और 0 रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 100 के बाद 1000 प्लेस। THOUSAND 1000 प्लेस। 1000 के बाद एक और 0 रहे यानी 5 0 रहे यानी 5 डिजिट 5 डिजिट रहे। 1000 के बाद क्या होगा, 10,000 प्लेस, ठीक है। तो 10,000 प्लेस हो जाएगा। अब उसके बाद एक और 0 रहे यानी 24660 यानी 6 डिजिट रहेगा। तो अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लाख। 1 लाख लिखते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम की बात हो रहा है ना, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में हो रहा है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 1 लाख की जगह अब क्या हो जाएगा, 100,000। यहीं से अब चेंज होगा आपका 100,000, ठीक है। यहीं से आपका चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 1 डिजिट रहेगा 1 प्लेस, 2 डिजिट रहेगा 10 प्लेस, 3 डिजिट रहेगा तो 100 प्लेस, 4 डिजिट रहेगा तो 1000 प्लेस, 8 डिजिट रहेगा तो 10,000 प्लेस, 6 डिजिट रहेगा तो 1 लाख प्लेस बोलते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल सिस्टम में होता है तो 100,000 कहलाता है, यानी 100,000 मतलब 100,000। 100,000 बराबर क्या होगा, 1 लाख, ये कहलाता है। 100,000 बराबर 1 लाख। तो हम लोग पूछते हैं ना 1 लाख में कितना 10,000 होता है, तो 10,000 होता है। 10 को 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 100,000 हो जाएगा। 10 को 10 से करेंगे तो 100,000 यानी 10
10,000 हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10,000, 10,000, 20,000, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100,000 हो गया ना। तो ये हो गया, यहां से आपका चेंज हो गया 100,000। अब एक और जीरो रहेगा तो ये क्या हो गया आपका 100,000 के बाद 1 मिलियन। 1 मिलियन का स्पेलिंग होगा MILLION, 1 मिलियन। ठीक है, तो ये 1 लाख हो गया। और ये था आपका 10 लाख, ये 10 लाख को बोलते हैं। 10 लाख बराबर क्या होगा 1 मिलियन, और ये आपका 1 लाख। 1 लाख बराबर क्या होगा 100,000। तो 10 लाख बराबर 1 मिलियन और 1 लाख बराबर 100,000 हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर यहाँ पे अलग जीरो रहेगा, एक नेक्स्ट जीरो रहेगा, 10 लाख के बाद क्या आता है 1 करोड़। 1 करोड़ आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग 1 करोड़ को क्या लिख सकते हैं, 1 मिलियन के बाद आता है 10 मिलियन। 10 मिलियन, इसको 10 मिलियन लिख सकते हैं। और 1 करोड़ के बाद आता है हमारा 10 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ के बाद आता है 10 करोड़, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 मिलियन। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 मिलियन। ठीक है, अब एक और जीरो रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे 10 करोड़ के बाद क्या आएगा, 10 करोड़ के बाद आएगा 1 अरब। 1 अरब, ARAB, अरब। तो 1 अरब को हम लोग क्या बोलेंगे, मिलियंस के बाद आता है हमारा बिलियंस आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 1 बिलियंस, BILLIONS। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बिलियंस। ठीक है, 1 अरब को हम लोग क्या बोलेंगे 1 बिलियन। अब एक और जीरो रहेगा, यानी 10 अरब। 10 अरब को हम लोग क्या बोलेंगे 10 बिलियंस, TEN 10, और यहाँ पे बी लिख दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 बिलियंस। ठीक है, अब एक और जीरो आ जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको 10 अरब के बाद आता है हमारा खरब, तो ये हो गया हमारा 1 खरब। ये हो गया हमारा 1 खरब। 1 खरब को हम लोग क्या बोल सकते हैं 100 बिलियन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 100 बिलियंस। ठीक है, अब 1 खरब के बाद क्या आता है 10 खरब, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 10 खरब। 10 खरब को हम लोग क्या बोलेंगे। अब मिलियंस के बाद क्या आता है ट्रिलियंस, तो ये हो गया हमारा 1 ट्रिलियंस। ट्रिलियंस का स्पेलिंग और TRILLIONS, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिलियंस। ठीक है, ये इसका है, ये इसका है, और ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, और ये इसका है। ये इसका है, ये इसका, और ये इसका, इस तरह से। ठीक है, तो अब ये 1 ट्रिलियंस हो गया, ये 1 ट्रिलियंस हो गया। अब यहाँ पे 10 खरब के बाद क्या आता है, 10 खरब के बाद आता है नील। नील आता है, तो 1 नील। 1 नील बराबर क्या होगा NEEL, नील। 1 नील बराबर क्या 1 ट्रिलियंस के बाद आएगा 10 ट्रिलियंस, यानी 10T लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद 1 नील के बाद आएगा आपका 10 नील। तो अब उसके बाद आपका आएगा 10 नील। 10 नील को आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको 100 ट्रिलियंस लिख सकते हैं, TRI ट्रिलियंस, और डॉटेड कर देते हैं इसको। 100 ट्रिलियंस बोल सकते हैं नील को। अब नील के बाद क्या आता है, 10 नील के बाद आता है पद्म, तो यानी 1 पद्म। 1 पद्म इक्वल टू क्या आएगा, 1 पद्म इक्वल ट्रिलियंस के बाद आता है हमारा क्वाड्रिलियंस आता है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 1 क्वाड्रिलियंस, QUADRI क्वाड्री,
लियंस, LLIONS, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रिलियंस। ठीक है, तो 1 पदम इक्वल तो क्या हो गया, क्वाड्रिलियंस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 1 पदम के बाद आता है हमारा 10 पदम। तो ये हमारा हो गया 10 पदम। ठीक है, तो 10 पदम को क्या बोलते हैं, 10 पदम को 1 क्वाड्रिलियंस के बाद हो जाएगा आपका 10 क्वाड्रिलियंस, QUARDRI क्वाड्रिली। अब यहाँ पे लियंस ऐसे लिख सकते हैं, क्वाड्रिलियंस। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 10 पदम बराबर हो गया 10 क्वाड्रिलियंस। अब पदम के बाद आएगा हमारा संघ, तो ये हो गया हमारा 1 संघ। SHANKH, ये हो गया हमारा 1 संघ। और 1 संघ को हम लोग क्या बोलते हैं, 100 क्वाड्रिलियंस, क्वाड्रिलियंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 100 क्वाड्रिलियंस। अब हम लोग नेक्स्ट तरफ चलते हैं। 1 संघ के बाद आता है हमारा 10 संघ। 10 संघ, 10 संघ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रिलियंस के बाद क्या आता है पता है, क्विंट्रिलियन आता है। क्विंट्रिलियन आता है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 क्विंट्रिलियन, QUIN, क्विंट्रिलियन, TRILLIONS, इसको हम लोग बोलेंगे 1 क्विंट्रिलियंस बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट डिजिट 10 संघ के बाद क्या आता है, 10 संघ के बाद आता है 1 समुद्र, समुद्र आता है। इसको हिंदी में लिख देता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा, समुद्र बोलते हैं इसको, 1 समुद्र बोलते हैं। 1 समुद्र बराबर क्या आता है, 1 क्विंट्रिलियंस के बाद क्या आएगा, 10 क्विंट्रिलियन, QUIN, और बाकी डॉट डॉट करके लिख देता हूँ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, 10 क्विंट्रिलियंस बोलेंगे। अब इसके बाद आएगा 1 समुद्र के बाद आएगा 10 समुद्र। 10 समुद्र को क्या बोलेंगे, 100 क्विंट्रिलियन बोलेंगे, 100 क्विंट्रिलियन। क्विंट्रिलियंस बोलेंगे इसको। 10 समुद्र को 100 क्विंट्रिलियंस बोलेंगे। अब 10 समुद्र के बाद आएगा हमारा क्या, समुद्र के बाद आएगा हमारा अनंत, 1 अनंत, 1 अनंत। 1 अनंत को हम लोग क्या बोलेंगे, क्विंट्रिलियंस के बाद आएगा हमारा क्विंट्रिलियंस के बाद आएगा हमारा सेक्ट्रिलियन। तो सेक्ट्रिलियन कैसे लिखेंगे, सेक्ट्रिलियन, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 सेक्ट्रिलियन। तो 1 सेक्ट्रिलियन आता है 1 अनंत के बाद। अब 10 अनंत हो जाएगा तो हमारे क्या लिखेंगे, अगर 10 अनंत हो जाएगा तो इसको हम लोग लिखेंगे 10 सेक्ट्रिलियन, 10 सेक्ट्रिलियन लिखेंगे। अब 1 अनंत के बाद आएगा हमारा मध्यम, तो अगर 1 मध्यम आएगा, मध्यम इसको बोलते हैं 1 मध्यम। अगर 1 मध्यम आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 मध्यम को, ये 1 सेक्ट्रिलियन हो गया, 10 सेक्ट्रिलियन, इसको 100 सेक्ट्रिलियन बोलेंगे, सेक्ट्रिलियन बोलेंगे। 1 मध्यम इक्वल टू आया तो 1 सेक्ट्रिलियन बोलेंगे। अगर 10 मध्यम आया, अगर 10 मध्यम आया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 10 मध्यम को हम लोग बोलेंगे सेप्ट्रिलियन, जो लास्ट वाला होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 सेप्ट्रिलियन, SEPTRILLIONS, इसको क्या बोलेंगे, 1 सेप्ट्रिलियन। ठीक है, अब एक और 0 आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मध्यम के बाद हमारा लास्ट होता है, क्या होता है, प्रार्ध, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 प्रार्ध। इसको 1 प्रार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, 10 सेप्ट्रिलियन।
10 सेप्टिलियन बोलेंगे। अब लास्ट में आएगा 1 लिखेंगे हम लोग, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे 10 पर आर्थ। इसको हम लोग 10 पर आर्थ बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे 100 सेप्टिलियन। ये इसका हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे ओवर राइटिंग जैसा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप सीख रहे होंगे। देखिए हम एक बार और मैं समझा देता हूँ। अगर 1 डिजिट रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे 1 प्लस। अगर 2 डिजिट रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे 10 प्लस। अगर 3 डिजिट रहे तो 100 प्लस बोलेंगे। 4 डिजिट रहे तो 1000 प्लस, और 5 डिजिट रहे तो 10,000 प्लस, और 6 डिजिट यानी 1 लाख प्लस रहे तो 100,000 बोलेंगे। 6 डिजिट, छठा डिजिट रहेगा, 6 डिजिट रहेगा यानी 1 लाख रहेगा तो 100,000 बोलेंगे, ठीक है। 7 डिजिट रहेगा यानी 10 लाख तो 1 मिलियन बोलेंगे। 7 डिजिट यानी 10 लाख 1 मिलियन। 8 डिजिट रहेगा तो हम क्या बोलेंगे 10 मिलियन। 8 डिजिट यानी 1 करोड़। 1 करोड़ इक्वल 10 मिलियन। अगर 9 डिजिट रहेगा तो 10 करोड़ बोलेंगे, और उसको 100 मिलियन बोलेंगे। अगर 10 डिजिट रहेगा तो उसको 1 अरब बोलेंगे, उसको 1 मिलियन, ठीक है। 11 डिजिट रहेगा तो उसको 10 अरब बोलेंगे, और उसको 10 बिलियन बोलेंगे। 12 डिजिट रहेगा तो उसको 1 खरब बोलेंगे, और उसको 100 मिलियन बोलेंगे, ठीक है। 13 डिजिट रहेगा तो उसको 10 अरब खरब बोलेंगे, और 1 ट्रिलियन बोलेंगे। 14 डिजिट रहेगा तो उसको 1 नील बोलेंगे, और 10 ट्रिलियन बोलेंगे। अगर यहाँ देखिए 15 डिजिट रहेगा तो 100 ट्रिलियन बोलेंगे। 16 डिजिट रहेगा तो 1 क्वाड्रिलियन बोलेंगे, ठीक है। 17 डिजिट रहेगा तो 10 क्वाड्रिलियन। 18 डिजिट रहेगा तो 100 क्वाड्रिलियन। 19 डिजिट रहेगा तो 1 ट्रिलियन, 1 क्विंट्रिलियन होगा। और 20 डिजिट रहेगा तो 10 क्विंट्रिलियन, और 20 डिजिट रहेगा 21 रहेगा तो 100 क्विंट्रिलियन, और 21 डिजिट रहेगा तो 1 सेक्ट्रिलियन, और 22 डिजिट रहेगा तो 10 सेक्ट्रिलियन, और 23 डिजिट रहेगा तो 100 सेक्ट्रिलियन, और 24 डिजिट 25 डिजिट रहेगा तो 1 ट्रिलियन, और 26 डिजिट रहेगा तो 10 सेप्टिलियन, और लास्ट में 27 डिजिट रहेगा तो 10 प्रार्थ यानी 100 सेप्टिलियन। ये लास्ट होता है। इसको मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कैसे याद रखना है। आपको कैसे याद रखना है तो वो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। ये तो देखिए हम लोग लिखेंगे कैसे, लेकिन याद आप कैसे करेंगे। अब याद कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मिलियंस। तो मिलियंस जो है कहाँ तक लिखा जाता है, सबसे पहले 1 मिलियन से स्टार्ट होता है, उसके बाद 10 मिलियन लिखा जाता है, उसके बाद 100 मिलियन लिखा जाता है। इस तरह लिखा जाता है। जिसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं 1 लाख, फिर 10 लाख में एंड कर देते हैं, फिर 1 करोड़ 10 करोड़, 10 करोड़ 1 अरब 10 अरब, 1 खरब 10 खरब, यहाँ तक ऐसे करके एंड कर देते हैं। लेकिन यहाँ 100 तक जाता है। मिलियंस है तो 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। मिलियंस याद रखें। मिलियंस के बाद क्या आता है बिलियंस। मिलियंस के बाद बिलियंस आता है, ये भी 100 तक जाएगा। 1 बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, ठीक है। बिलियंस के बाद क्या आता है ट्रिलियंस। ट्रिलियंस आएगा। ट्रिलियंस को कैसे लिखेंगे 1 ट्रिलियंस 10 ट्रिलियंस 100 ट्रिलियंस, इस तरह लिखेंगे। यानी देखिए मिलियंस, मिलियंस शुरू में स्टार्टिंग होता है सबको पता है। बिलियंस बाय से आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो बाय से आपको 2 नजर आएगा। जो बाय होता है उसको 2 बोलते हैं, और जो ट्राई होता है उसको 3 बोलते हैं। देखिए तो मिलियंस के बाद बिलियंस आएगा, बिलियंस के बाद ट्रिलियंस आएगा, और ट्रिलियंस के बाद होता है क्वाड्रिलियंस आएगा। क्वाड्रिलियंस जो जिसकी 4 साइड होते हैं उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रिलियंस। देखिए क्वाड्रिलियंस यानी 1 क्वाड आएगा, ये भी 100 तक जाएगा, 10 क्वाड, और ये 100 क्वाड। इस तरह से क्वाड्रिलियंस के बाद क्या आएगा क्विंट्रिलियन आएगा। क्विंट्रिलियन ये आपका एल है क्विंट्रिलियन। इसी की तरह जाएगा 1 क्विंट्रिलियन। देखिए इसको दर्शाएंगे QEIN से रिप्रेजेंट करेंगे। 10 क्विंट्रिलियन 100 क्विंट्रिलियन, ठीक है। अब क्विंट्रिलियन के बाद क्या आएगा आपका, क्विंट्रिलियन के बाद सेक्ट्रिलियन आएगा। सेक्ट्रिलियन
उसको भी उसी तरह लिखेंगे 1 सेक्ट्रिलियन, 10 सेक्ट्रिलियन और 100 सेक्ट्रिलियन। और लास्ट में आता है हमारा सेप्ट्रिलियन, ACP सेप्ट्रिलियन। तो सेप्ट्रिलियन को भी इसी तरह लिखेंगे 1 सेप्ट्रिलियन, 10 सेप्ट्रिलियन, उसके बाद 100 सेप्ट्रिलियन। इसी तरह लिखेंगे 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, और ये 5, 6, 7 इतना याद रखना है, 7 तक जाएगा। सबसे पहले हमको याद रखना है मिलियंस, उसके बाद बिलियंस, उसके बाद ट्रिलियंस, उसके बाद क्वाड्रिलियंस, उसके बाद क्विंट्रिलियंस, उसके बाद सेक्ट्रिलियन, उसके बाद सेप्ट्रिलियंस। तो यहाँ पे मिलियंस तो याद रहता है, बिलियंस भी याद रहेगा, ट्रिलियंस याद रहेगा। बोलने वाली बात है क्वाड्रिलियंस और क्विंट्रिलियंस, इन दोनों को याद कर लेंगे। उसके बाद सेक्ट्रिलियंस और सेप्ट्रिलियंस याद रहेगा, ठीक है। तो मिलियंस का भी स्टार्ट होता है 10 लाख से। 10 लाख होता है तो क्या होता है, मिलियंस होता है, ठीक है। 10 लाख होता है तो मिलियंस, तो ये 1 मिलियन बराबर 10 लाख होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 लाख हो गया, 1 मिलियन बराबर 10 लाख से स्टार्ट होता है। 10 लाख के बाद क्या आता है, 10 लाख के बाद 1 करोड़, 10 करोड़, और 10 करोड़ के बाद क्या आता है, अरब। ये क्या आता है, 1 अरब से स्टार्ट होता है। ये 1 अरब से स्टार्ट होता है, 1 अरब, 10 अरब, 10 अरब के बाद क्या आता है, 1 खरब। तो ये क्या होगा, 10 खरब से स्टार्ट होगा, 10 खरब से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। 10 खरब, 10 खरब के बाद क्या आता है, 10 खरब, 10 खरब के बाद आता है हमारा नील। तो 10 खरब के बाद आता है 1 नील और 10 नील, 10 नील के बाद आता है हमारा पदम। तो ये पदम से स्टार्ट होता है, 1 पदम, 1 पदम के बाद 10 पदम, और 10 पदम के बाद आता है सन, 10 पदम के बाद सन, सन के बाद आता है 10 सन। तो ये 10 सन से स्टार्ट होता है। और 10 सन के बाद आता है 10 सन, 10 सन 1 समुद्र, 10 समुद्र आता है। 10 समुद्र के बाद 1 अनंत आता है। ये तो 1 अनंत से स्टार्ट होता है, और ये 1 अनंत होता है, फिर 10 अनंत होता है, 10 अनंत के बाद होता है 1 मध्यम, और उसके बाद 10 मध्यम। तो ये क्या होता है, 10 मध्यम से स्टार्ट होता है। तो ये था हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जो अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली बोलते हैं। ये था कॉन्सेप्ट, इस तरह से हमको याद रखना है। जो यूट्यूब होता है उसमें मिलियंस बिलियंस में गिनती किया जाता है, काउंटिंग किया जाता है। तो ये था। तो इस प्रकार के अगर रेगुलर वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।